हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम ही बात है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसी एलिमेंट का हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, मीन्स उसका एक्चुअल चार्ज नहीं होता, या तो हमने वो खुद से सोचा होता है। वो हम किस केस के लिए सोचते हैं स्टूडेंट्स? जब सारे एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे तो उस एलिमेंट पे क्या चार्ज रहेगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया गया है CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो क्या इस पे कोई चार्ज है स्टूडेंट्स? नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। आइए हम इसके रूल समझते हैं, कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होता है, जिसमें से हमारा फर्स्ट रूल ये है स्टूडेंट्स, जो ग्रुप 1 के मेटल्स होता है, एल्कली मेटल्स, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होती है, जो है हमारी +1। नेम भी मेंशन कर रखे हैं ग्रुप 1 मेटल्स जो आते हैं। ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हमारे होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी फिक्स है, जो कि हमारी +2 है। थर्ड रूल है स्टूडेंट्स, हमारा जो हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल्स के साथ +1 रहता है एंड मेटल्स के साथ -1। और स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी एलिमेंट है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। जो H2 गैस है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है अपनी, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। Fe स्टूडेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। सेम F2 गैस। स्टूडेंट, जो आयंस होता है उनके केस में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो उन पे चार्ज प्रेजेंट होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखा रखे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा रूल है ऑक्सीजन के केस में। तो जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन है, हम उसे जर्नल, जब हमें कैलकुलेट नहीं करना, मतलब हम एज जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर उसका -2 लेते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑक्साइड है उसके केस में ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। जैसे कि पर ऑक्साइड के केस में -1 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है सुपर ऑक्साइड के केस में। तो स्टूडेंट्स, ये फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है। आप जैसे जैसे रूल्स लर्न करते जाएंगे आपके लिए कैलकुलेट करना और इजी होता चला जाएगा। हेलोजेंस के केस में स्टूडेंट, जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह होते हैं, इनके केस में ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। और जो स्टूडेंट्स हमारा H2O2 है उसके केस में हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, वरना हम उसे हमेशा -2 लेते हैं। और जब हमारा स्टूडेंट F2O का केस होता है उसमें भी ऑक्सीजन का नंबर +2 आता है, -2 नहीं। स्टूडेंट, जो हमारा ClO है उसके केस में भी जो हमारा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, क्लोरीन, जो स्टूडेंट्स क्लोरीन है उसका नंबर +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लोरीन को क्यों हमने देखा? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे प्रायोरिटी मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात मेंशन है, जो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ये और भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है -1 के अलावा भी, +1 से +7 तक। तो स्टूडेंट्स, जो चार्ज होता है किसी पॉली एटॉमिक आयन पे, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। जैसे ये पॉली एटॉमिक आयन है, इस पे -1 चार्ज है, पर ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। इस केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए अब हम सीखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल लाई थी इसमें दिखाने के लिए। ग्रुप 1 में +1, ग्रुप 2 में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, एंड जो हमारा ग्रुप 13 है स्टूडेंट्स, इसमें होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +3, एंड ग्रुप 14 में +4, ग्रुप 15 में -3, ग्रुप 16 में -2, ग्रुप 17 में -1, एंड लास्ट ग्रुप में हमारा 0 होता है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है इसमें भी, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए फटाफट कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास है KMnO4। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, जो ग्रुप 1 हमारे होता है मेटल्स, उसका हमेशा +1 होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? +1। एंड स्टूडेंट्स, हमें इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम इसे x एज्यूम कर लेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे x। देन हमें पता है जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 4 है, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4, एंड हमें पता है ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2। एज जर्नल हमने पढ़ा था, जब भी हम जर्नल लेते हैं ऑक्सीजन का तो हम -2 लेते हैं। देन हम इन सबको 0 के इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब सिंपल कैलकुलेशन है, 4 2 8। तो सबको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हो जाएगा +1 x एंड -8 = 0।
देन +1 माइनस -8, तो हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, -7 इज इक्वल्स टू 0। देन हमारी x की वैल्यू आ गई +7। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्रोमियम का होगा। सबसे पहले हम इसे x मान लेंगे। हमें पता है ऑक्सीजन का होता है -2। देन हम इसे किसके इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स, इस पर हमें चार्ज प्रेजेंट है -2 का, तो हम इसे -2 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यहाँ से नेगेटिव का 8 आ जाएगा, देन ये -2। सो स्टूडेंट जब ये -8 इधर जाएगा तो ये +8 बन जाएगा, -2 प्लस +8, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पॉजिटिव का 6 x की वैल्यू, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 6। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर ऐसे कोई आपके सामने पूरी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है बैलेंस्ड हुई, तो स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो आप इसके कोफिशिएंट को इग्नोर कर दीजिए स्टूडेंट्स, एंड जैसे हमने ऊपर कैलकुलेशन सीखी वैसे ही हम इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जो हमारा मैंगनीज है हम उसे x मान लेंगे। देन हमने पढ़ा था जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का वो -2 होता है। देन इस पर स्टूडेंट्स हमारा चार्ज प्रेजेंट है -2, तो हम इसे उसके इक्वल रख देंगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा +6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो +6 आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स इधर हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें अगर, तो हम कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे। देन हम इसे x मान लेंगे, ऑक्सीजन जितना प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स हम उसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा -1 चार्ज है, तो हम इसे किसके इक्वल रख देंगे, -1 के। हमारी यहाँ से स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपकी +7, यानी जो हमारा यहाँ पे मैंगनीज है ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो यहाँ पे मैंगनीज x है, देन ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितना है 2, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई +4। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे तीनों केसेस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 गिवन है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें या ना करें। इसी तरीके से स्टूडेंट्स रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल के आती हैं, बट करेक्ट मेथड स्टूडेंट्स यही है। एक और हम बैलेंस इक्वेशन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हमें मैंगनीज का कैलकुलेट करना है, फटाफट से करेंगे। हमने पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स का 1 होता है। देन स्टूडेंट्स हमने इसे x मान लिया, +4 इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 7, एंड स्टूडेंट्स इस केस में हमारी कितनी आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है वो गिवन नहीं है, बट हमें पहले यहाँ पे गिवन जो पोटेशियम है स्टूडेंट्स हमारा वो 2 है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। देन इसे हम x मान लेंगे, +4 - 2 देन इक्वल्स टू 0। आई होप स्टूडेंट्स अब सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रही हूँ। देन यहाँ से 2 प्लस इज इक्वल्स टू 0। देन स्टूडेंट्स यहाँ से हम पहले ही प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई स्टूडेंट्स, +6। स्टूडेंट्स लास्ट वन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताएंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो एंड होती है। आई होप आपको सब क्लियर होगा, एंड किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।